गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के टाइप के बारे में। हम पिछली वीडियो में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम मेन वर्ब की सहायता से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। सब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे पहले एक्शन का पता लगाते हैं और एक्शन का पता लगाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्शन को करने वाला है कौन। और जब हमको पता चलता है कि एक्शन को करने वाला ये शख्स है, वही शब्द हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। उसी तरह से किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानना हो तो उसके लिए भी सबसे पहले एक्शन को पहचानना पड़ता है। और एक्शन को पहचानने के बाद ये पता लगाते हैं कि एक्शन का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, या फिर क्वेश्चन करते हैं एक्शन के साथ या तो क्या लगाकर या किसको लगाकर। जो उत्तर आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम पिछले प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम सेंटेंस के टाइप के बारे में बात करेंगे। तो सेंटेंस बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप इसमें हम लिख सकते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस उन सेंटेंस को कहा जाता है जिसमें सकारात्मक बात आती है, यानी कि एक नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, उसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं होगा, किसी प्रकार का नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होगा, जैसे नॉट शब्द का यूज नहीं होगा, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग न हो उन्हें पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहा जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। जैसे राम एक लड़का है, मोहन दिल्ली में रहता है, लोग भले लोगों का सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, बच्चे गीत याद करते हैं, लोग अपना काम करते हैं। ये जितने सेंटेंस मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये सारे सेंटेंस पॉजिटिव हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट का भाव है, इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव शब्द यूज नहीं हुआ है और किसी प्रकार का क्वेश्चन वर्ड भी यूज नहीं हुआ है। तो ऐसे सारे सेंटेंस जो सकारात्मक भाव को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। बात करते हैं दूसरे टाइप का, नेगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें नॉट कंपल्सरी आएगा और वो सारे सेंटेंस जो नॉट के साथ आते हैं, यानी कि नकारात्मक स्टेटमेंट देते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, उनको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर इसको नेगेटिव में आप कहेंगे तो राम बाजार नहीं जाता है। देखें, पॉजिटिव स्टेटमेंट में अगर लिखेंगे राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस। इसमें नॉट शब्द कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट जरूर आएगा। नॉट का प्रयोग जब करते हैं आप उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। राम डजंट गो टू मार्केट, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो वो हर सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द आए वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मैं मोबाइल नहीं चलाता हूँ, बच्चे गाना नहीं गा रहे थे, लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, प्रधानमंत्री भाषण नहीं देंगे, मैं आज बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। यानी कि मैं जितना सेंटेंस बोल रहा हूँ इसमें नहीं शब्द आ रहा है, तो नहीं शब्द आ रहा है तो इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। आइए सेंटेंस के दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? ऐसे सेंटेंस जो इंट्रोगेट करते हैं,
यानी कि सवाल पूछने का काम जितने भी सेंटेंस करेंगे उनको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे राम बाजार में क्या करता है, मोहन क्या लिखता है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, लोग शोर क्यों मचा रहे हैं, आप क्या करेंगे, क्या आप गीत गाएंगे, क्या मोहन को आप समझाएंगे, क्या वे लोग भोजन ग्रहण करेंगे। ये जितने सेंटेंस हैं ये सारे के सारे सेंटेंस सवाल पूछने का काम करते हैं। तो सवाल पूछने का जो भी सेंटेंस काम करे उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका यस और नो टाइप, यस और नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप, WH टाइप। यस और नो टाइप सेंटेंस, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस यस और नो टाइप होते हैं, उनका सीधा सा बात रहता है कि अगर वो सवाल पूछ रहा है, सवाल तो दोनों से ही पूछे जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के दोनों प्रकार है, तो सवाल तो दोनों से पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा सवाल जिसका आंसर आप हाँ ना में दे सकते हैं, यस और नो में दे सकते हैं, तो उनको यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। और ऐसे सेंटेंस जिनका जवाब आप यस और नो में न दे पाएँ उनको WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे अगर हम यस और नो टाइप के लिए सवाल पूछे कि डू यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो यदि आप अंग्रेजी पढ़ते होंगे तो कहेंगे यस, और अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ते होंगे तो कहेंगे नो। तो इसका जवाब यस नो में दिया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा होगा WH टाइप के लिए कि अगर आप पूछ दें कि व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं, तो इसका जवाब आप यस और नो में नहीं दे पाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या पढ़ते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। यस और नो में इसका जवाब नहीं आ सकता है। तो ऐसे वो सारे क्वेश्चन जिनका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं उनको यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और ऐसे वो सारे क्वेश्चन जिनका जवाब आप यस और नो में न दे पाएँ उनको WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यस और नो टाइप में आप उदाहरण ले सकते हैं, जब भी यस और नो टाइप का हिंदी सेंटेंस आता है उसकी शुरुआत क्या से होती है। यस और नो टाइप का जितना भी हिंदी सेंटेंस आएगा उसकी शुरुआत क्या से होगी। और जो WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा इनमें जो है इनका क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आता है। जैसे क्या वे फिल्म देखते हैं, क्या वे फिल्म देखते हैं, तो इसमें जो है क्या शुरू में आया है। लेकिन अगर आप इसी को पूछते हैं कि वो क्या देखते हैं, वे क्या देखते हैं, तो वे क्या देखते हैं इसमें क्या बीच में आ गया। तो इसको दो तरीके से आप कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि क्या जो है शुरू में आएगा तो उसकी अंग्रेजी जो है व्हाट लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे। बस इतना जानिए कि सिंपल सा एग्जाम्पल है कि यदि सवाल का जवाब यस और नो में दे पाएँ तो यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, और यदि सवाल का जवाब यस और नो में न दे पाएँ तो WH इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। देखिए, क्या वे फिल्म देखते हैं, तो देखते होंगे तो कहेंगे हाँ देखते हैं, नहीं देखते होंगे नहीं देखते। लेकिन अगर ये पूछेंगे कि वे क्या देखते हैं तो अब बताना पड़ेगा कि वे फिल्म देखते हैं, कि किताबें देखते हैं, कि गार्डन देखते हैं, कि सीनरी देखते हैं, कि क्या देखते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये दो प्रकार के सेंटेंस हो गए। यस और नो टाइप के उदाहरण में कुछ और ले सकते हैं, जैसे क्या आप गाना गाते हैं, क्या यह एक घड़ी है, क्या मैं एक अध्यापक हूँ, क्या सूर्य पूरब से निकलता है, क्या आप झूठ बोल रहे हैं, क्या लोग संगीत सीख रहे थे, क्या मैं गाना गाऊंगा, क्या मैं वहाँ समय पर पहुँच पाऊंगा। ऐसे सेंटेंस जितने होंगे वो सब यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और वो सेंटेंस जिनका जवाब यस और नो में न दे पाए, जैसे आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्यों शोर मचाते हैं, क्या आपने अपना काम कर लिया,
क्या आपने अपना काम कर लिया है, ये है यस और नो टाइप। लेकिन आपने अपना काम क्यों पूरा किया है, ये हो गया WH टाइप। वे लोग कितने लोगों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं, आप पानी कहाँ से खरीद रहे हैं, बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरह के जो शब्द हैं अगर यूज होने लगे तो वो सेंटेंस WH इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस बन जाता है। अगले टाइप की तरफ चलते हैं। अगला है अपटेटिव। मान लीजिए अपटेटिव सेंटेंस। अपटेटिव सेंटेंस उन सेंटेंसेज को कहा जाता है जिनसे आप आशीर्वाद या श्राप, अभिशाप की बात करते हैं। जैसे भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, भगवान करे हमारा देश तरक्की करे, आप जुग जुग जियो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ, आपकी मनोकामना पूरी हो, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आप एक अच्छा इंसान बने, आप देश के शासक बने। कोई आशीर्वाद की बात हो या अभिशाप की बात हो कि आप मर जाएं, उन लोगों का घर टूट जाए, उनका परिवार बिखर जाए, वे लोग गरीब हो जाएं, वे लोग अनाथ हो जाएं, तुम मर जाओ, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए, इस तरह की बात करेंगे। अगर अभिशाप की बात करेंगे तो वो सारे सेंटेंस अपटेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। यानी ऐसे सेंटेंस जिससे आप ब्लेसिंग की बात करें, आशीर्वाद की बात करें, ब्लेसिंग की बात करें, या विशेष शुभकामनाओं की बात करें, या फिर कर्स, अभिशाप की बात करें, तो ये सब के सब अपटेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इंग्लिश में अपटेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उनकी शुरुआत में से की जाती है। हम इन सेंटेंसेज की सहायता से अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना अगले वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल हम इनके टाइप के बारे में बात कर रहे हैं कि किस टाइप के सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, उन्हें पांचों टाइप में किस किस प्रकार के सेंटेंस शामिल होते हैं। अपटेटिव सेंटेंस में वही ब्लेसिंग्स, विशेष और कर्स, श्राप, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं की बात है, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, आप बेहतर करियर का चुनाव करें, आप जो है जीवन में प्रगति करें, ये सब विशेष हैं। और श्राप हो जाएगा जब आप कहते हैं कि आप मर जाएं, आपका जीवन बर्बाद हो जाए, आपका घर तबाह हो जाए, ये सब श्राप हैं। तो ब्लेसिंग्स, विशेष और कर्स। इसके बाद जो हमारा अगला सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में वो सारे सेंटेंस आ जाते हैं जिससे आप किसी को सलाह देते हैं, किसी को सजेशन देते हैं या आदेश देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो इम्परेटिव सेंटेंस में आती हैं। जैसे वहाँ जाओ, अपना काम करो, एक गीत गाओ, समय बर्बाद मत करो, यहाँ मत बैठो, यहाँ थूको मत, वहाँ मत जाओ, गाना गाओ, शोर मत करो, लोगों से बातचीत करो, जाके उनसे मिलो। ये सारे चीज़ जो है इम्परेटिव सेंटेंस है जिनमें आप आदेश की बात करते हो। चाहे कहेंगे कि ये दवा दिन में 2 टाइम खाइए, रोज़ सुबह में जागिए, 2 किलोमीटर दौड़िए, तो ये सारी बातें सलाह हैं, आदेश हैं। तो जितने भी सेंटेंस से सलाह का पता चले या आदेश का पता चले तो यह समझ जाए कि वो सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस होगा। और लास्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उन सारे सेंटेंस को कहा जाएगा जो वक्ता के हृदय से स्वतः ही जो बात निकलती है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उन सेंटेंसेज को कहा जाता है जिसमें सुनने वाले की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सेंटेंस आपके हृदय से स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। जैसे अगर कहीं आप कुछ देखते हैं तो कहते हैं हे भगवान ये क्या हो गया, ये बात आपके मुंह से स्वतः ही निकलती है। यदि आप अपने फेवरेट क्रिकेटर का मैच देख रहे हैं और वो फेवरेट क्रिकेटर अगर सिक्सर लगाता है तो आप खुशी से उछलते हैं, वाह क्या बात है। तो जब आप बोलते हैं वाह क्या बात है, इसी प्रकार के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप कोई सुंदर दृश्य देख लिए तो कह देंगे क्या सुंदर दृश्य है। तो जब अगर आप ऐसे बोलते हैं कि क्या सुंदर दृश्य है तो वही उस प्रकार के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जिनको सुनने के लिए श्रोता की जरूरत नहीं होती है तथा ये वक्ता के हृदय से स्वतः ही पैदा होते हैं, वो सारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे किसी लंबे आदमी को देख लिए तो कहेंगे अरे कितना लंबा आदमी है वह,
तो कितना लंबा आदमी है वह, ये आश्चर्य प्रकट करते हुए अपनी बात को बोल रहे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वे सारे सेंटेंस आएंगे जिसमें आपको ज़्यादा आश्चर्य का पता चले, ज़्यादा आनंद का पता चले और बहुत ज़्यादा हैरानी की बात हो, तो सारी बातें जो हैरानी की बात बताएं, आश्चर्य की बात बताएं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जाएगा। तो आज हमने पढ़ा है कि सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। सेंटेंस के 5 टाइप हो गए। असर्टिव में 2 टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव उनको कहेंगे जिसमें सकारात्मक वाक्य आएंगे, नेगेटिव उसे कहेंगे जिसमें नकारात्मक वाक्य आएंगे। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी 2 प्रकार के, यस और नो टाइप और WH टाइप। यस और नो टाइप ऐसा सवाल जिसका जवाब आप हाँ ना में दे पाएं। WH टाइप ऐसा सवाल जिसका आप जवाब हाँ ना में न दे पाएं। अगला अपटेटिव सेंटेंस, जिससे आशीर्वाद, श्राप और शुभकामनाओं का पता चले। इंपरेटिव सेंटेंस, जिससे आदेश, सलाह आदि का पता चले। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिससे आश्चर्य और हर्ष, बहुत ज़्यादा दुख, इस तरह की बातों का पता चले, तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। तो आज के सेशन में इतना रहने देते हैं। अगले सेशन में हम सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया पर बात करेंगे कि सेंटेंस को अंग्रेजी में किस तरह से बनाते हैं। तो आप तब तक इसको रिवाइज कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।